वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोग देखे थे कि वन वन फंक्शन मेनी वन फंक्शन में क्या डिफरेंस है और ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन हमारा क्या होता है। तो पिछले लेक्चर वीडियो में हम क्या बात किए थे, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, और उस पर काफी सारा क्वेश्चन भी हम डिस्कस किए थे। तो उम्मीद करते हैं कि वो सारा का सारा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारा क्वेश्चन जिससे हमारा कंसेप्ट और ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका ज्यादा से ज्यादा अच्छा तरीके से प्रैक्टिस होगा, ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतर करके आए। कौन सा एग्जाम में, चाहे वो जेई मेंस हो या फिर चाहे वो जेई एडवांस हो। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, आप एक बार खुद से पेन पेपर उठाकर सॉल्व जरूर करिएगा। ये सारा का सारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आपका कंसेप्ट बिल्ड करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो डिस्कशन शुरू करते हैं। देखेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है, लेट फंक्शन कहां से कहां है हमारा, रियल नंबर -15/2 और इधर क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट हाफ। ठीक है, बी डिफाइंड बाय एफ एक्स, और एफ एक्स हमारा क्या है, लीनियर अपॉन लीनियर। देन एफ एक्स इज, हमें बताना है कि एफ एक्स हमारा 1 1 है या फिर मेनी वन है या फिर ऑन टू है या फिर इनटू है। मतलब 1 1 मेनी वन में बताना है कौन है, और ऑन टू इनटू में बताना है आपको कि फंक्शन हमारा कौन है। देखेंगे यहां पर फंक्शन क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स का वैल्यू कितना है हमारा, x + 10 2x + 15। ये तो लीनियर अपॉन लीनियर हो गया ना, लीनियर अपॉन लीनियर हो गया। और लीनियर अपॉन लीनियर का नेचर कैसा होता है हमारा, लीनियर जैसा। और लीनियर हमारा क्या होता है, 1 1 या मेनी वन, 1 1। काफी सारा पॉइंट लिखाए थे ना, तो उसे आप याद रखिएगा, उससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो लीनियर अपॉन लीनियर का नेचर क्या होता है आपका, लीनियर ही होता है। और लीनियर हमारा कैसा होता है, 1 1। तो ये हमारा कैसा होगा, 1 1 1 1। बोले तो इंजेक्टिव फंक्शन, बोले तो इंजेक्टिव फंक्शन। अब ऑन टू और इनटू में कैसे पता करें कि ऑन टू है या फिर इनटू है, तो वो रेंज निकाल करके देखेंगे। अगर रेंज कोड डोमेन के बराबर हुआ तो वो ऑन टू होगा, अदरवाइज इनटू होगा। तो यहाँ पर रेंज निकालेंगे। ये तो लीनियर अपॉन लीनियर है ना, और लीनियर अपॉन लीनियर का रेंज क्या होता है हमारा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर कितना है हमारा, 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर कितना है हमारा, 2। तो इसका रेंज हमारा क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट हाफ। रेंज क्या हो जाएगा हमारा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट हाफ। और कोड डोमेन हमारा कितना है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट हाफ। तो दोनों सेम हो गया ना, तो रेंज और कोड डोमेन हमारा सेम है। तो यहां से हम बोल सकते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू बोले तो सर्जेक्टिव, और इंजेक्टिव सर्जेक्टिव अगर दोनों है तो इसे हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, 1 1 ऑन टू, कौन सा ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाए। तो इस तरीके से आप इस सवाल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये किसी को डाउट नहीं आना चाहिए कि ये जो रेंज है हम वो कैसे निकाले। रेंज के लिए बात किया था ना, काफी डिटेल में पढ़े थे हम। तो लीनियर अपॉन लीनियर का आपको बताया था, रेंज क्या होता है हमारा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट हाफ। और ये आता कहां से, उस पर भी बात किए थे। आप चाहे तो यहां पर भी फिर से देख सकते हैं। देखिए y इक्वल टू कितना है, x + 10 अपॉन 2x + 15। तो यहां से 2x + 15 को उस तरफ भेजिए, क्या बनेगा आपका, 2xy + 15y इक्वल टू x + 10। तो यहां से x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 10 - 15y, और ये x उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, 2y - 1। तो इधर आ जाएगा आपका 2y - 1। तो यहां से आप देख सकते हैं कि y का वैल्यू आपका कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं, बस हाफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाफ पे डिनोमिनेटर हमारा 0 हो रहा है। मतलब अगर अच्छे से लिखे तो 2y लिखेंगे, 2y - 1 हमारा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 2y - 1 हमारा 0 हुआ तो डिनोमिनेटर 0, तो उसके करस्पॉन्डिंग फिर आपको कोई भी रियल x नहीं मिलेगा, कोई भी रियल x नहीं मिलेगा। तो यहां से y का वैल्यू हमारा क्या आ गया, y नॉट इक्वल टू हाफ, y नॉट इक्वल टू हाफ। और हाफ आप रख करके देख भी सकते हैं, अगर y का वैल्यू हाफ रखेंगे तो देखिए उसके करस्पॉन्डिंग x कौन सा हमें मिल रहा है, x + 10 अपॉन कितना है, 2x + 15 ना।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 2x प्लस 20, 2x गया, 15 इक्वल टू 20। बकवास, मतलब ऐसा x का कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए आपको y इक्वल टू हाफ मिले, क्योंकि हाफ रख करके आप देख रहे हैं ना क्या आ रहा है, 15 इक्वल 20 होता है क्या? नहीं, मतलब y का वैल्यू कभी हाफ हो ही नहीं सकता किसी रियल x के लिए। तो y हमारा क्या होगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट हाफ। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, एक फंक्शन दिया हुआ है फ्रॉम r टू r, और फंक्शन क्या है हमारा, अगर f(x) का बात करें तो वो क्या है हमारा 2x² माइनस 5x प्लस 3, और नीचे में कितना है 8x² प्लस 9x प्लस 11। देन f इज 1 1 ऑन टू मेनी 1 ऑन टू 1 1 इंटू या फिर मेनी 1 इंटू है, हमें ये बताना है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो सबसे पहले 1 1 और मेनी 1 का बात कर लेते हैं। तो अगर आप डिनोमिनेटर वाला क्वाड्रेटिक देखें तो इसका d कैसा है हमारा लेस देन 0, मतलब इसे आप फैक्टर में ब्रेक ही नहीं कर सकते। अब फैक्टर में ब्रेक नहीं करेंगे तो इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं होगा, मतलब ये हमारा कैसा है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक विथ नो कॉमन फैक्टर, जो कि हमारा कैसा होता है मेनी 1। बात किए थे ना, कुछ पॉइंट लिखाए थे आपको 1 1 में भी और मेनी 1 में भी कुछ पॉइंट लिखाए थे, तो वो सारा का सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट था इसलिए लिखाए थे। तो अब डायरेक्ट आप इसे देख करके बता सकते हैं कि अगर ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का नेचर का आपका कैसा होता है क्वाड्रेटिक जैसा, और क्वाड्रेटिक आपका कैसा होता है मेनी 1 टाइप, तो ये आपका कैसा होगा मेनी 1। और इसका नेचर अगर क्वाड्रेटिक जैसा है, मतलब इवन डिग्री पोलिनोमियल जैसा है, तो इवन डिग्री पोलिनोमियल का रेंज कभी भी r नहीं होता है। इवन डिग्री पोलिनोमियल का रेंज कभी भी ऑल रियल नंबर नहीं होता है, क्योंकि इवन डिग्री पोलिनोमियल का या तो कुछ मिनिमम वैल्यू होगा या तो कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगा। समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए आपसे हम पूछे y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, ये किसका ग्राफ है, मान लेते हैं y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, एक इवन डिग्री पोलिनोमियल है, इसका मिनिमम वैल्यू हमारा क्या हो गया 0, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी। तो इसी तरह आप किसी भी इवन डिग्री पोलिनोमियल को उठा लीजिए, उसका आप ग्राफ बनाएंगे ना तो कुछ ना कुछ मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू आएगा। एक्स टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट यहाँ पर पॉजिटिव था इसलिए ऐसा बना। अगर मान लेते हैं एक्स टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट हमारा निगेटिव होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप बनाना चाह रहे हैं y इक्वल टू माइनस एक्स टू द पावर 4, तो उसका ऐसा ग्राफ बनेगा। तो इसका रेंज हमारा क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 0, और इसका रेंज क्या हो जाएगा हमारा 0 से इन्फिनिटी। हम यहाँ पर इतना कंफर्म श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कुछ ना कुछ मिनिमम या फिर मैक्सिमम आएगा। जैसे इस केस में मिनिमम आया हमारा 0 और इस केस में मैक्सिमम आया हमारा 0। समझ रहे? तो आप किसी भी इवन डिग्री पोलिनोमियल को उठा लीजिए, उसका कुछ ना कुछ मिनिमम या फिर मैक्सिमम होगा हमारा, कभी भी रेंज r नहीं हो सकता। रेंज मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तरफ नहीं जाएगा, और इसके बारे में काफी डिटेल में हम जब पोलिनोमियल फंक्शन पढ़ रहे थे तो वहां पर डिस्कस किए थे। इसका रेंज कभी भी r नहीं होगा, जबकि इसका कोडोमेन हमारा क्या है r। अगर इसका रेंज कभी भी r नहीं हो सकता, मतलब इसका रेंज कभी भी कोडोमेन के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि कोडोमेन हमारा r है। तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, यहाँ पर लिखेंगे रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ना रेंज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। सो वी कैन से दैट दिस इज इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन बोले तो सर्जेक्टिव, नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव हमारा कौन होता है ऑन टू फंक्शन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा नॉट सर्जेक्टिव। मेनी 1 बोले तो नॉट इंजेक्टिव। तो मेनी 1 इनटू कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, फंक्शन है फ्रॉम r टू r, मतलब डोमेन हमारा r है और कोडोमेन भी क्या है हमारा r, और fx हमारा क्या लिखेंगे यहाँ पर fx इक्वल टू साइन ऑफ बॉक्स ऑफ x टाइम्स ऑफ पाई। अच्छा, बॉक्स ऑफ x आपका क्या देगा इंटीजर, साइन ऑफ इंटीजर टाइम्स ऑफ पाई क्या होता है हमारा 0 होता है ना, तो इसका तो वैल्यू तो 0 ही हो गया। नीचे कुछ भी रहे, जब ऊपर ही 0 तो नीचे भी 0, जब ऊपर ही 0 हो गया तो वो ओवरऑल हमारा 0 ही हो जाएगा। तो साइन पाई एक्स आपका क्या होगा 0, साइन
पाई बॉक्स ऑफ एक्स बोल रहे हैं, बॉक्स ऑफ एक्स आपका इंटीजर देगा, इंटीग्रल पाई पे साइन का वैल्यू क्या होता है हमारा 0, और फिर क्या है 2x माइनस 1 प्लस, फिर इधर क्या लिखा हुआ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4। ये अंदर में कुछ स्क्वायर बन रहा है ना किसी का, यहाँ से क्या आ गया 2x माइनस 1, और ये अंदर में स्क्वायर बन रहा है, किसका स्क्वायर बन रहा है देखिएगा यहाँ पर। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू हाफ इंटू एक्स प्लस 1/4 को क्या लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिला 2x माइनस 1, और इधर से क्या मिलेगा अंडर रूट ऑफ x माइनस हाफ का स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो बाहर में वो मॉड के साथ आ जाएगा हमारा 2x माइनस 1 प्लस x माइनस हाफ का मॉड। तो फंक्शन हमारा क्या आ गया, इधर आ जाएंगे। तो यहाँ से अगर फंक्शन का बात करें तो फंक्शन हमारा क्या आ गया 2x माइनस 1, और अगर x हमारा ग्रेटर देन हाफ है तो ये प्लस साइन के साथ खुलेगा, क्या बनेगा x माइनस हाफ, और x मान लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए x ग्रेटर देन हाफ, और अगर x हमारा लेस देन हाफ है तो ये क्या बनेगा हमारा 2x माइनस 1 पहले से था, और ये माइनस साइन के साथ खुलेगा ना, माइनस एक्स प्लस हाफ। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 3x माइनस 3/2, कब, जब x आपका क्या है ग्रेटर देन हाफ। यहाँ पे अच्छे से लिख, एक सेकेंड, ये क्या हुआ यार, ये x माइनस हाफ था ना, ग्रेटर देन हाफ, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा 2x माइनस एक्स, क्या बना x और माइनस 1 प्लस हाफ, क्या बनेगा आपका माइनस हाफ। ये कब होगा जब x आपका लेस देन हाफ होगा। फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं क्या, बना सकते हैं। कैसा बनेगा हमारा, हाफ पे नेचर चेंज हो रहा है ना, तो हाफ के बाद कौन सा ग्राफ चलेगा 3x माइनस 1, हाफ रखिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा 0, क्या आ जाएगा हमारा 0, और फिर ऐसा चलेगा। और हाफ के पहले ये वाला ग्राफ है हमारा, इसमें हाफ रखेंगे तो क्या आएगा 0, और x माइनस हाफ, x माइनस हाफ का ग्राफ कैसा होता है ऐसा, 0 पर क्या आएगा माइनस हाफ। तो ये तो हमारा 1 1 दिख रहा है, हर x पे डिफरेंट y का वैल्यू आ रहा है ना इस फंक्शन का। ये क्या है हमारा y इक्वल टू एफ एक्स, हर x पे डिफरेंट फंक्शन का वैल्यू आ रहा है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा 1 1 लिखेंगे यहाँ पर 1 1। और अगर रेंज का बात करें तो रेंज हम देख सकते हैं यहाँ से, रेंज हमारा क्या आ रहा है ऑल रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, मतलब ऑन टू फंक्शन जाएगा, क्योंकि रेंज अगर ऑल रियल नंबर हुआ और कोडोमेन भी हमारा क्या है ऑल रियल नंबर, तो दोनों सेम हो गया ना, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। अगर ये दोनों सेम हो गया तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा हमारा 1 1 ऑन टू, किधर है 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू बी, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो देख रहे हैं कितना आसानी से ये सारा का सारा सवाल आप और हम सॉल्व कर पा रहे हैं। और सबसे अच्छा बात है ना कि इस ये ऑन टू इंटू हमारा ऑन टू इंटू और 1 1 मेनी 1 बहुत ही आसान भी है, और साथ ही में इस पर क्वेश्चन ही पूछता है, मतलब आसान भी है और क्वेश्चन ही पूछता है, तो डबल फायदा हो गया ना हमारा, आसान भी है और सवाल भी पूछता है। तो अगर कोई आसान सा सवाल पूछना रहा ना जेईई मेंस में तो इसी से पूछेगा, इससे जनरली आसान सवाल ही पूछता है। जैसे इसी क्वेश्चन को देखिए, देखने में लग रहा है ना कि साइन भी इन्वॉल्व है, क्वाड्रेटिक भी इन्वॉल्व है, आखिरकार वो तो हमारा 0 ही हो रहा है ना, और अंदर में स्क्वायर भी बन रहा है। अच्छा कभी आप ऐसा सोचिए कि अगर ये 0 ना होता तो उस तरह का सवाल आपको नहीं देता, क्योंकि एग्जामिनर भी वही सवाल आपको देगा ना जो आप सॉल्व कर पाए, ऐसा सवाल आपको क्यों देगा जो आप सॉल्व ही ना कर पाए। तो आप देखिएगा हर सवाल में, आप देखिएगा ये खास बात रहता है कि वो वही सवाल देगा आपसे जो सॉल्व हो सके। ऐसा नहीं करे कोई ऐसा सवाल दीजिए सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है, या काफ़ी टाइम लगा के सॉल्व हो रहा है, मतलब 10-15 मिनट लगा के, और फिर वो फिर आपका मजाक उड़ा रहा है कि हाँ ये तो इसे आता भी नहीं है,
ये काम कोई नहीं करेगा। तो आपको कोई सवाल दे रहा है ना, तो वो सॉल्व हो सके तभी आपको दे रहा है। नहीं तो नहीं देगा। जैसे अगर मान लिया यही सवाल मेंस में आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। समझ रहे इस बात को? आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज सर्जेक्टिव बट नॉट एग्जेक्ट बट नॉट इंजेक्टिव। देखें कौन सा फंक्शन हमारा सर्जेक्टिव है एंड नॉट इंजेक्टिव। सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, और नॉट इंजेक्टिव मतलब मेनी वन। मेनी वन देखेंगे यहाँ पर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में हमसे क्या बोल रहा है, फंक्शन हमारा कैसा है, एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये तो इवेंट डिग्री पोलिनोमियल है ना, और इवेंट डिग्री पोलिनोमियल हमेशा हमारा क्या होता है, मेनी वन टाइप। ये सब पॉइंट आपको लिखाए थे, मेनी वन टाइप होता है हमारा। और रहा बात ऑन टू इनटू का, तो इसका रेंज कभी भी आर नहीं होगा। इवेंट डिग्री पोलिनोमियल का रेंज कभी भी आर नहीं होता है। तो अगर इसका रेंज आर नहीं है, जबकि कोडोमेन हमारा क्या है, आर, मतलब ये कैसा है हमारा, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, मतलब कैसा है हमारा, इनटू। ये कैसा है हमारा, इनटू। ठीक है, बी ऑप्शन देखेंगे। हमें चाहिए कैसा, ऑन टू मेनी वन, मेनी वन ऑन टू। ठीक है, तो बी देखेंगे। बी में हमसे क्या बोल रहा है, एफ एक्स इक्वल टू x³ प्लस एक्स प्लस 1। x³ प्लस एक्स प्लस 1। सबसे पहले अगर बात करें इस फंक्शन का, तो ये फंक्शन हमारा कैसा है, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल का रेंज क्या होता है हमारा, आर। लिखाए थे ना जब पोलिनोमियल फंक्शन पढ़ रहे थे। तो अगर इसका रेंज आर है और कोडोमेन भी हमारा क्या है, आर, मतलब ये कैसा फंक्शन है हमारा, ऑन टू फंक्शन है। और मेनी वन 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 का अगर बात करें तो वो देखना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा कि इसका ग्राफ हमारा कैसा बनेगा। ऐसा करिए, इसे डिफ्रेंशिएट करके देखिए क्या बन रहा है हमारा, 3x² प्लस 1। ये तो पॉजिटिव होगा ना, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। ये तो हमारा पॉजिटिव होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, मतलब इस कर्व का डेरिवेटिव हमें क्या देता है, स्लोप। स्लोप हमेशा हमारा कैसा है, पॉजिटिव। तो अगर इसका ग्राफ आप बनाना चाहें तो माइनस इनफिनिटी की तरफ टेंड करता है, और ये कभी भी स्लोप इसका निगेटिव नहीं हो रहा है, तो ये कभी भी बेंड नहीं करेगा। क्योंकि आप सोचिए अगर ये ऐसे गया और मान लेते इधर ही कहीं, मान लेते ये बेंड किया, ठीक है, तो अगर बेंड करेगा तो इसका स्लोप निगेटिव आ जाएगा ना हमारा। देखिए ऐसे, जैसे अगर मान लेते यहाँ पर ही बेंड किया, अगर बेंड किया तो स्लोप हमारा कैसा आ जाएगा, निगेटिव। स्लोप निगेटिव बोले तो ये एंगल कितना आ जाएगा हमारा, ग्रेटर देन 90 डिग्री। जबकि यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका स्लोप जब भी आएगा पॉजिटिव ही आएगा। डेरिवेटिव हमें क्या देता है, डिफरेंशिएशन से हमें क्या मिलता है, उस एक्स पे। तो इस एक्स पे स्लोप हमारा कैसा है, पॉजिटिव। ऐसा सारा एक्स पे स्लोप हमारा कैसा है, पॉजिटिव, मतलब ये कभी भी बेंड नहीं करेगा, बढ़ते ही चला जाएगा। और जीरो पे कितना आ रहा है इसका वैल्यू, 1 ना, तो ये ऐसा रहेगा। कुछ इस तरह का, ये x और ये रहा y। तो ये इसका ग्राफ है, और ग्राफ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि 1 1 टाइप है या फिर मेनी वन टाइप है। 1 1 टाइप है, 1 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। सी ऑप्शन देखेंगे। अच्छा, ये डिफ्रेंशिएशन वगैरह आपको थोड़ा बहुत तो अभी आता होगा ना, थोड़ा बहुत तो फीस में सीख लेंगे कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वो सब बेसिक चीज़ आपको आता होगा। और हालांकि मैथ्स में तो डिटेल में हम पढ़ते हैं, ये मेथड ऑफ डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह सब कुछ डिटेल में पढ़ते हैं, बट फीस में थोड़ा बहुत पढ़ते चलते हैं ना बेसिक। और मैथ्स में भी स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत तो आप पढ़े ही होंगे, कहीं ना कहीं तो पढ़े होंगे ना, डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, बेसिक पोलिनोमियल फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सी ऑप्शन देखेंगे। सी में हमसे क्या बोल रहा है, फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू पॉजिटिव रियल नंबर, और एफ एक्स हमारा क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये रूट के अंदर कैसा है हमारा, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक हमारा कैसा होता है, मेनी वन टाइप। क्योंकि आप एक्स की जगह पे -2 रखिए या 2 रखिए, फंक्शन का वैल्यू तो हमारा सेम आएगा। तो अगर दो डिफरेंट एक्स के लिए फंक्शन का वैल्यू सेम आ रहा है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, मेनी वन।
और रहा बात ऑन टू या फिर इनटू का, तो इसका वैल्यू क्या क्या आ सकता है वो देखिएगा। एक्स का वैल्यू हमारा कुछ भी हो सकता है ना, और कुछ भी का स्क्वायर करेंगे तो मिनिमम कितना आएगा 0, तो ये वैल्यू हमारा 0 से इन्फिनिटी चलेगा। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा 1 + 0 कितना आएगा 1, तो फिर ये हमारा 1 से इन्फिनिटी चलेगा। और 1 से इन्फिनिटी तक का रूट हमारा क्या होता है 1 से इन्फिनिटी ना, 1 का रूट 1 ही होगा ना। तो इसका अगर रेंज का बात करें तो वो है हमारा 1 से इन्फिनिटी, जबकि ये क्या बोल रहा है आर प्लस मतलब 0 से आगे का, जबकि 0.3 तो नहीं आ रहा है ना रेंज में, मतलब रेंज और कोडोमेन हमारा सेम नहीं है। कोडोमेन में 0.3 आएगा ना, आर प्लस बोले तो 0 से बड़ा, आर प्लस मतलब क्या होता है 0 से बड़ा, मतलब 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। आर प्लस बोले तो पॉजिटिव, आर प्लस बोले तो पॉजिटिव रियल, हालांकि 0 तो हमारा पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, वो दोनों है। तो 0 से इन्फिनिटी, आर प्लस में एग्जैक्टली 0 आएगा क्या, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, 0 तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, 0 के लिए तो दोनों चीज़ सही है। तो आर प्लस, जबकि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका रेंज हमारा क्या आ रहा है 1 से इन्फिनिटी, मतलब रेंज और कोडोमेन हमारा सेम नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा इनटू, तो 1 1 और इनटू। हमें क्या चाहिए था मेनी 1 और ऑन टू चाहिए था ना, मेनी 1 और इनटू आया हमारा, हमें चाहिए क्या ऑन टू और मेनी 1, अभी तक आया है क्या ऑन टू और मेनी 1 ना, डी ऑप्शन। और इन देखिए इन चारों में से कोई ना कोई एक करेक्ट है, तो अब डी ही हमारा करेक्ट होगा। कैसे, ये तीनों तो हमारा 1 1 ऑन मेनी 1 ऑन टू आया नहीं, तो डी पक्का ही आएगा, एक कोई ना कोई तो एक ऑप्शन सिलेक्ट करना ही होगा ना। हालांकि हम निकाल करके भी देखेंगे कि 1 1 मेनी 1 और ऑन टू है। एफ एक्स हमारा क्या है एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस एक्स प्लस 1, ये क्या है हमारा क्यूबिक। तो क्यूबिक तो आपका हमेशा कैसा होता है ऑन टू होता है, क्योंकि इसका रेंज हमारा क्या होगा आर, क्यूबिक का रेंज हमारा क्या होता है आर, चाहे वो बेंड करे या ना करे, लेकिन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाएगा इसका वैल्यू। और रहा बात 1 1 है या फिर मेनी 1 है, वो देखना पड़ेगा कि बेंड कर रहा है कि नहीं। बेंड कर रहा है इसका मतलब क्या कि इस तरीके से है या फिर इस तरीके से है, क्योंकि क्यूबिक दोनों तरीके से हो सकता है, सिर्फ एक रूट हुआ तो ऐसे ही होगा, घूमेगा नहीं वापस से, और 3 रूट हुआ तो फिर उसे नीचे कहीं ना कहीं आना होगा। 2 रूट हो सकता है क्या, 2 रूट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए प्लस इन्फिनिटी पे एक्स क्यूब किधर जाता है इन्फिनिटी की तरफ, तो इन्फिनिटी से शुरू होगा, और माइनस इन्फिनिटी पे किधर जाता है माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी से कवर करना है। तो 2 रूट हो सकता है क्या कभी, नहीं 2 रूट होगा तो फिर नीचे चल जाएगा ना। तो अगर इसको प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाना है तो एक बार और टर्न इसे लेना पड़ेगा, एक और टर्न इसे लेना पड़ेगा। तो हमें देखना होगा कि इन दोनों में से कौन सा है, इन दोनों में से कौन सा है। अगर ऐसा हुआ तो ये तो मेनी 1 टाइप हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर आप ऐसे लाइन ड्रॉ करिएगा तो 3 जगह पे आपका, और वैसे भी 3 एक्स पे वैल्यू, इस फंक्शन का वैल्यू हमारा 0 हो रहा है। अगर 3 रूट हुआ तो मतलब 3 एक्स पे फंक्शन का वैल्यू हमारा 0 हो रहा है, मतलब 3 एक्स पे फंक्शन का वैल्यू सेम आ रहा है, तो वो फिर हमारा मेनी 1 ही होगा। तो देख लेते हैं इन दोनों में से कौन है, कैसे देखेंगे देखिएगा यहाँ पर। अगर इसका रूट का बात करें तो रूट इसका क्या क्या हो सकता है, हिट एंड ट्रायल से देखते हैं इसका रूट क्या क्या हो सकता है। 1 रख के देखिए क्या आ रहा है आपका 1 + 2 - 2 + 1 कितना आया 2 आया ना। -1 रख के देखिए तो ये आएगा हमारा -1 + 2 + 1 + 1 कितना आ गया 3। 2 रख कर देखिए, 2 रखिए तो ये क्या आएगा 8 + 8 और इधर -2 + 1 कितना आ गया 15। और मुझे ऐसा लगता है ना यार रूट इसका शायद निकालने में प्रॉब्लम होगा हमें। 2 पे का बात नहीं बनाना, -2 पे देखते हैं। ये -8 + 8 + 2 + 1, तो इसका रूट तो हमें पता ही नहीं चल रहा है क्या, ये -8 + 8 गया 2 + 1 3, तो इसका रूट निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। और क्या ऑप्शन बचा हमारे पास, फिलहाल सबसे पहले एक स्लाइड ऐड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो जगह खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 था ना हमारा, हाँ। तो रूट तो हम नहीं निकाल पा रहे, और क्यूबिक का हिट एंड ट्रायल हमारा काम नहीं कर रहा, और हम नहीं चाहते कि अब कुछ और हिट एंड ट्रायल करे। तो ऐसा करते हैं ना, डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं कि इस फंक्शन का हमारा नेचर क्या है।
अगर आप एफ डैश एक्स निकालें तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, 3x² प्लस 4x और इधर -1। तो देखिए इस क्वाड्रेटिक का डी हमारा कैसा, ग्रेटर देन 0, मतलब इसका कोई ना कोई रूट है, इसका कोई ना कोई रूट है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3 टाइम्स, अगर मान लेते इसका रूट अल्फा बीटा है तो 3 माइनस अल्फा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और हमें पता है कि क्वाड्रेटिक अपने रूट के बीच में कैसा होता है, क्वाड्रेटिक का वैल्यू अगर x² कोएफिशिएंट हमारा ग्रेटर देन 0 है तो अपने रूट के बीच में कैसा होता है क्वाड्रेटिक, निगेटिव। तो ये जो एफ डैश एक्स आया है हमारा, वो कभी पॉजिटिव होगा कभी निगेटिव होगा। निगेटिव कब होगा, जब x का वैल्यू हमारा अल्फा से बीटा के बीच में होगा। कहने का मतलब ये है कि एफ डैश एक्स हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। क्वाड्रेटिक का वैल्यू देखिए पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आ रहा है ना, ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो कुछ एक्स के लिए पॉजिटिव है, कुछ एक्स के लिए निगेटिव है। ऐसा कब पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल है क्या, इसमें तो ग्रेटर देन 0 इसी बात आता है ना। तो ऐसा सिर्फ इसी केस में पॉसिबल है। आप देख सकते हैं अल्फा तक ये क्या होगा हमारा अल्फा, और ये क्या होगा मिनिमम वैल्यू। थोड़ा इधर अच्छे से बनाएंगे इसे, 0 पे कितना आ रहा है 1 ना, तो ऐसे बनेगा। ग्राफ अब बनाना चाहें तो 0 पे कितना आ रहा है 1। तो अल्फा और ये मान लीजिए बीटा, अल्फा और बीटा के बीच स्लोप आपका कैसा है, निगेटिव, और अल्फा के पहले और बीटा के बाद स्लोप आपका कैसा है, पॉजिटिव। तो ऐसा ग्राफ कुछ हमारा बनेगा। और अगर ऐसा है तो इसका 3 रूट आएगा, 1 2 3। तो 3x के लिए फंक्शन का वैल्यू 0 आ रहा है, मतलब 3x के लिए फंक्शन का वैल्यू हमारा सेम आ रहा है। तो ये कैसा होगा 1 1 या फिर मेनी वन टाइप, मेनी वन टाइप। तो ये क्या होगा हमारा मेनी वन, मेनी वन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो ऑन टू और मेनी वन, हमें चाहिए क्या था, ऑन टू और मेनी वन दोनों। तो वो कौन सा ऑप्शन है हमारा, डी ऑप्शन। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर ये पहचानना था कि कहाँ गया, आपको ये पहचानना था कि यहाँ पर जो क्यूबिक का ग्राफ है वो इस तरह का बनेगा या फिर इस तरह का बनेगा। एस क्यूब का कोएफिशिएंट हमारा पॉजिटिव है तो -50 से इन्फिनिटी तरफ जाएगा, तो ऐसे ऐसे जाएगा बिना मुड़े या फिर टर्न लेके जाएगा, वो पता चलेगा डिफरेंशिएशन से, स्लोप से। अगर स्लोप आपका पॉजिटिव निगेटिव दोनों आ रहा है मतलब टर्न लिया है, अगर सिर्फ पॉजिटिव आ रहा है मतलब बढ़ता चला जा रहा है, और सिर्फ निगेटिव आया मतलब ऐसे इधर दिखाते हैं। अगर एफ डैश एक्स ऐसा भी हो सकता है ना, क्यूबिक का ग्राफ हमारा, इसमें देखिए हर जगह स्लोप आपका कैसा है, निगेटिव। ऐसा कब होगा, y इक्वल टू -x³ में। y इक्वल टू -x³ में अगर यहाँ पर आप इसका डेरिवेटिव निकाले तो एफ डैश एक्स आपका क्या बनेगा -3x², जो कि आपका क्या होता है ऑलवेज लेस देन, यहाँ पर हालांकि इक्वल टू 0 भी आ रहा है तो यहाँ पर इक्वल 0 पे इक्वल टू 0 होगा ये इसका स्लोप। बाकी ये हमेशा आपका निगेटिव ही रहेगा इसका स्लोप। तो निगेटिव कब होगा, क्यूबिक जब प्लस इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा, इधर प्लस इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना। और पॉजिटिव कब होगा आपका, जब -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो। और कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, मतलब इस तरह का ग्राफ बनेगा हमारा टर्न लेने वाला। तो इस तरह का क्यूबिक का ग्राफ उम्मीद करते हैं कि आपको पहले से भी आता होगा, उसका कोई दिक्कत नहीं। क्वाड्रेटिक में भी हालांकि ये सब डिटेल में देखे थे ना, हाँ देखे थे, तो यहाँ पर फिर से बात करने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि फिर भी छोटा छोटा जो पॉइंट आता है ना, हम कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा ज़्यादा समझाते चले। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x, देन हमें बताना है कि एबीसीडी में से चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पर एफ एक्स क्या बोल रहा है हमारा, साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x, कितना होता है हमारा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं ना, नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, अभी बता देते हैं कितना होता है हमारा, 1 - 3/4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 2x, कितना होता है हमारा 1 - 3/4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, अब देखिए
3/4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 2x। साइन स्क्वायर 2x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? साइन एक्स का वैल्यू होता है हमारा, साइन का वैल्यू होता है हमारा -1 से 1 और इसका स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 1 - 3/4 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इसका स्क्वायर हमारा कहाँ से कहाँ चलेगा? मिनिमम कितना आएगा हमारा? 0। किसी का स्क्वायर मिनिमम 0 ही आ सकता है ना। एक्स इक्वल अंदर का क्वांटिटी जब 0 होगा तब 0 देगा। और मैक्सिमम कितना होगा इसका स्क्वायर? 1 -1 या फिर 1 रहा तो मैक्सिमम देगा क्या देगा? 1। तो यहाँ से हमें क्या मिला? 1 - 3/4 इंटू 0 0 और 1 इंटू 3/4 3/4 और यहाँ पर माइनस हो रहा है ना। तो मिनिमम कब होगा? जब हमारा मिनिमम कब होगा हमारा? जब ज़्यादा माइनस होगा। तो 1 - 3/4 कितना हो गया? 1/4। और मैक्सिमम कब होगा? जब कम से कम माइनस होगा। कम से कम बोले तो 0 माइनस होगा। 1 - 0 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इस फंक्शन का जो वैल्यू है हमारा वो कहाँ से कहाँ आ रहा है? 1/4 से 1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ रहे हैं? और फिर ये गलत हो गया ना, फिर ये ऑप्शन गलत हो गया। 1/4 से 1 होगा फंक्शन का रेंज। और बी ऑप्शन में हमसे क्या बोल रहा है? fx इक्वल टू 0 हैज़ नो सॉल्यूशन। सही तो बोल रहा है ना ये। fs का वैल्यू 1/4 से 1 के बीच होगा, 0 नहीं हो सकता। और हैज़ नो सॉल्यूशन मतलब ये सही बोल रहा है। तो बी भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और डी में क्या बोल रहा है? fx इज एन इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव बोले तो 1 1। क्या 1 1 है ना? 1 1 नहीं है। साइन का वैल्यू तो खुद साइन हमारा कैसा होता है? मेनी वन टाइप। और फंक्शन साइन से ही मिलके बना है तो ये मेनी वन टाइप ही होगा ना हमारा। फॉर एग्जाम्पल एक्स की जगह पे आप 0 रखिए, पाई रखिए, 2 पाई रखिए, सब पे वैल्यू क्या आ रहा है हमारा? 0। सब पे वैल्यू हमारा क्या आ रहा है? 0। मतलब सब पे वैल्यू हमारा क्या आ रहा है? सेम। और डिफरेंट एक्स पे सेम फंक्शन का वैल्यू मिल रहा है तो हमारा कैसा होगा? मेनी वन। बोले तो नॉट इंजेक्टिव। तो ये तो हमारा गलत हो गया ना। तो फाइनल जो हमारा ऑप्शन है बी और सी करेक्ट हो जाएगा। बी और सी करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है? लेट फंक्शन कहाँ से कहाँ है? रियल नंबर टू रियल नंबर एंड fx इक्वल टू एक क्यूबिक है। इफ fx इक्वल टू 0 हैज 3 रियल रूट्स एंड fx इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन देन a प्लस b इज इक्वल टू। यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे कि फंक्शन है हमारा, क्या है फंक्शन? x³ प्लस ax² प्लस bx -8 -8 और क्या बोल रहा है कि ये फंक्शन हमारा कैसा है? बाइजेक्टिव फंक्शन है। मतलब ये कैसा है? 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। तो क्यूबिक तो ऑन टू होता है, उसके लिए तो बेफिक्र रहिए। क्यूबिक तो ऑन टू हमारा होता है, माइनस से इन्फिनिटी तरफ जाता है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये 1 1 टाइप अगर है तो इसका ग्राफ कैसा होगा? ऐसा या फिर ऐसा? मुझे तो लगता है ऐसा होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये फिर 1 1 कहाँ रहता? 3 रूट हो जाता ना इसका, 3 डिफरेंट रूट हो जाता। और 3 डिफरेंट रूट मतलब 3 डिफरेंट एक्स पे सेम फंक्शन का वैल्यू, 3 डिफरेंट एक्स पे सेम फंक्शन का वैल्यू। तो फिर ये तो ये मेनी वन टाइप होना चाहिए। तो ये वाला हमारा पॉसिबल नहीं है, बचा ये वाला। ये पॉसिबल है, ये 1 1 डायरेक्ट दिख रहा है कि हर एक्स पे डिफरेंट वाई का वैल्यू मिल रहा है। तो क्यूबिक का ग्राफ बोले तो कैसा होगा? ऐसा। मतलब एक्स एक्सिस को कितना जगह पे कट किया? सिर्फ एक जगह पे कट किया। अगर सिर्फ एक्स एक्सिस को एक जगह पे कट कर रहा है मतलब सिर्फ एक एक्स पे क्यूबिक का वैल्यू हमारा क्या है? 0। सिर्फ एक एक्स पे क्यूबिक का वैल्यू हमारा क्या है? 0। सिर्फ एक ही रूट है ना। और यहाँ पर 3 रियल रूट्स बोल रहा है तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो तीनों रियल रूट बराबर है हमारा। तीनों रियल रूट हमारा बराबर है। अगर फंक्शन हमारा 1 1 है तो वो तीनों रियल रूट हमारा कैसा आ जाएगा? बराबर। तीनों रियल रूट हमारा कैसा आ जाएगा? बराबर। और क्यूबिक में प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल सकते हैं क्या? तो तीनों हमारा रूट अगर बराबर है इसका मतलब इसका रूट क्या है? अल्फा अल्फा अल्फा। तीनों रूट हमारा क्या है? अल्फा। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट का बात करें, अल्फा अल्फा अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा क्या होता है? माइनस प्लस माइनस, माइनस टाइम्स कांस्टेंट टर्म बोले तो -8 अपॉन लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट बोले तो x³ का कोएफिशिएंट कितना है हमारा? 1। ऐसे निकालते हैं ना। प्रोडक्ट हमारा क्या आता है? ऐसे आता है।
तो इस तरीके से माइनस प्लस माइनस आप करते चलिएगा, और किसी प्रॉब्लम में देख सकते हैं कि आपको ये एक तरीके से क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम, मतलब तीनों रूट को अगर एक साथ प्रोडक्ट करें तो फिर क्या आएगा, तो सिर्फ ऐसा एक ही टर्म बनेगा। समझ रहे, क्यूबिक में डिटेल क्वालिटी के क्वेश्चन जब पढ़े थे तो वहां पर डिटेल में बात किया था कि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्यूबिक का हमारा क्या आता है, उस पर फिर से डिटेल में बात करने का जरूरत नहीं है, हम उम्मीद करते हैं कि आप वो देख रखे होंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एस क्यूब इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, अल्फा क्यूब इक्वल टू 8, बोले तो अल्फा का वैल्यू फिर कितना आ गया, अल्फा क्यूब इक्वल टू 2 का क्यूब, बोले तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया आपका 2, क्या आ गया 2। मतलब अगर एफ एक्स का हम बात करें तो एफ एक्स आपका क्या बनेगा, √2 आ गया ना, तो x माइनस 2 अगर √2 है तो इसको अगर फैक्टर में ब्रेक करेंगे, तीनों √2 है तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, बोले तो x माइनस 2 का क्यूब, तो ये हमारा बनेगा x क्यूब प्लस माइनस 2 का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या बनता है हमारा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, ऐसा करिए ना, ऐसे लिखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, तो ये आपका बनेगा एक्स क्यूब माइनस 8, और इधर से क्या मिलेगा, -6x² प्लस 12x, अरेंज करके लिखेंगे तो ये आपका मिलेगा एक्स क्यूब -6x² प्लस 12x माइनस 8, और इसे ये क्या बोल रहा है, एक्स क्यूब प्लस ax² प्लस bx माइनस 8। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, आपसे पूछा क्या है, a प्लस बी ना, तो a माइनस 6 b12 कितना आ गया 6, तो 6 हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं था, बस आपको अगर 3 रियल रूट और 1 1 बोल रहा है तो 1 1 बोल रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस को एक ही जगह पे कट करेगा, मतलब तीनों रियल रूट जो इसका है वो बराबर हो जाएगा, तीनों रियल रूट बराबर, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर किसी क्यूबिक का रूट अल्फा बीटा गामा है तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, और लीडिंग कोएफिशिएंट मान लेते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट मान लेते हैं ए है, और रूट अल्फा बीटा गामा है, तो आप इस तरीके से क्यूबिक को लिख सकते हैं, ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। अगर किसी क्यूबिक का रूट अल्फा बीटा गामा है तो उसे इस तरह से लिख सकते हैं, वेयर ए इज लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक, यहाँ पर तो लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है ना, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट हमारा क्या है 1, तो ये 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा हम लिख सकते हैं। फिर कंपेयर करके ए बी निकाल लिया और फिर ए प्लस बी का सम देख लिया हमारा क्या आ रहा है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है, पैराग्राफ है ना, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 9 तक के लिए, ठीक है। तो 7 से 9 तक के लिए पैराग्राफ बोल रहा है, यहाँ पर तो 7 8 ही लिखा हुआ है, मतलब 9 इधर लिखा हुआ है ना, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर, उससे पहले ना थोड़ा सा पानी पी लेते हैं यार, प्यास लग गया मुझे। हाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से 9 पैराग्राफ है हमारे पास, पैराग्राफ का कॉमन इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऊपर में दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, एफ एक्स हमें दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, एच एक्स दिया हुआ है, और क्या बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब 7 8 9 क्वेश्चन का हमें आंसर देना है इस पैराग्राफ को देखते हुए, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर एफ एक्स हमसे क्या बोल रहा है, x² प्लस 1 अपॉन ए एक्स, और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, इफ रेंज ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर इक्वल्स सेट आर इक्वल सेट देन ए इज इक्वल टू, देखेंगे यहाँ पर एफ एक्स का रेंज निकालेंगे, क्या है हमारा x² प्लस 1 अपॉन ए एक्स, ए को बाहर रखिए, फिर ये डिवाइड होकर क्या बनेगा x प्लस 1/x, ये हमारा क्या बनेगा x प्लस 1/x, तो ऐसा करिए ना, ऐसे लिख दीजिए अपॉन ए,
ये क्या लिखा हुआ है हमारा, x प्लस वन बाई एक्स अपॉन ए। और x प्लस वन बाई एक्स काफ़ी पॉपुलर है ना। x प्लस वन बाई एक्स कैसा ग्राफ होता है हमारा, x प्लस वन बाई एक्स, अगर x हमारा पॉजिटिव हुआ तो मिनिमम कहाँ पर आता है, x इक्वल टू 1 पे, और कितना आता है 2। अगर इसमें आप 0 प्लस रखेंगे तो ये आपका इन्फिनिटी हो जाएगा और ये तो 0 ही हो जाएगा ना। 0 प्लस रखेंगे तो बहुत छोटा आ जाएगा, इसमें 0 प्लस रखेंगे तो इन्फिनिटी की तरफ भागेगा, तो इन्फिनिटी की तरफ से शुरू होगा। और मिनिमम आपका कितना है 2। और x अगर इन्फिनिटी की तरफ टेंड हो रहा है तो ये तो 0, x इन्फिनिटी की तरफ टेंड हो रहा है तो 1 अपॉन इन्फिनिटी की तरफ टेंड करने पे ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये तो फिर इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा ना। ये कुछ इस तरह का नहीं रहेगा आपका, कुछ इस तरह का आपका रहेगा। सेम अगर x मान लेते हैं माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, सबसे पहले अगर x मान लेते हैं 0 माइनस है, 0 से छोटा सा नंबर है, ये तो 0 ही हो जाएगा लगभग 0, और 0 माइनस यहाँ पे रखेंगे तो ये फिर माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। और आपको ये भी साथ साथ पता होना चाहिए कि अगर x निगेटिव है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आता है हमारा, -1 पे। कितना आता है -2, तो -1 पे इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा, क्या आएगा -2। और -0 माइनस पे माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और फिर x अगर आप माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो ये तो जो आपका 0 हो जाएगा, x से आपका माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है तो ये फिर आपका माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। तो ये ग्राफ जो हमारा बनेगा ऐसा कुछ बनेगा, -1 पे ये मैक्सिमम देगा कितना, -2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आप ग्राफ सोच सकते हैं, ग्राफ सोच सकते हैं। अब आपको ग्राफ से क्लियरली सब कुछ दिख जाएगा। क्या दिखेगा, हालांकि आपको ग्राफ बनाने का जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी आपको ग्राफ से काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। अगर इसका रेंज का बात करें, एफ का रेंज का बात करें, तो वो हमारा क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से -2। अगर x हमारा निगेटिव हुआ तो, और x पॉजिटिव हुआ तो 2 से इन्फिनिटी वैल्यू इसका आता है, और अपॉन a है ना, डिवाइडेड बाय a। तो ये हमारा क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी से -2 अपॉन a यूनियन 2 बाई ए से इन्फिनिटी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये आ गया हमारा, ये आ गया हमारा। अब आगे बढ़ेंगे। जीएक्स का अगर हम बात करें, एफएस का तो हमारा रेंज आ गया, अगर जीएक्स का बात करें जीएक्स का अगर हम बात करें तो जीएक्स हमारा क्या है, 3 टाइम्स ऑफ सेक एक्स, 3 टाइम्स ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का ग्राफ आपको याद है क्या, सेक एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, कॉस एक्स का याद है, कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता है हमारा, ऐसा, ऐसा ही होता है ना लगभग लगभग, और ऐसे फिर चला जाता है 0 पे, π/2 पे इसका वैल्यू 0 होता है, 3π/2 पे इसका वैल्यू 0 होता है, और कहाँ पे 0 होता है, 5π/2 पे, 7π/2 पे, और इधर -π/2, इधर भी 0 होगा, इधर भी कॉस हमारा 0 होगा। और जहाँ जहाँ कॉस 0 होगा वहाँ वहाँ सेक आपका डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि सेक आपका क्या होता है 1 अपॉन कॉस, तो डिनोमिनेटर पे 0 अगर हुआ तो वो फिर डिफाइंड ही नहीं रहेगा। तो जहाँ जहाँ 0 है वहाँ पे सेक हमारा डिफाइंड नहीं होता है, और 1 अपॉन सेक होता है। तो ग्राफ हमारा कैसा होता है कॉस सेक का, ऐसा। दूसरे कलर से बनाते हैं जिससे आपको समझ में आया बात। सेकक का ग्राफ ऐसा करते हैं ना, हरा से बना लेते हैं। सेकक का ग्राफ आपका कैसा होगा, ऐसा। 1 अपॉन कॉस करेंगे तो ऐसा आपको मिलेगा, ये दोनों टच करेगा आपका। सेकक का ग्राफ आपको याद है ना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हैं ना आप, यहाँ तक फंक्शन पढ़ने से पहले ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़े ही हो ना कभी ना कभी, तो सेकक का आपको ग्राफ याद होना चाहिए। और इसका अगर रेंज का बात करें तो सेकक्स का रेंज हमारा कितना होता है, -∞ से मैक्सिमम कितना आ रहा है हमारा, -1 यूनियन
1 से किधर जा रहा है हमारा, इन्फिनिटी की तरफ, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना, इस तरीके से कर सकते हैं। और 3 टाइम्स करेंगे, ये क्या आ जाएगा आपका, माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि रेंज दोनों का सेम है। अगर दोनों का रेंज सेम है तो क्या आप ए का वैल्यू नहीं समझ सकते क्या होगा, यहाँ से क्या आएगा हमारा, अगर ये दोनों हमारा सेम है तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा कि 2/a हमारा क्या है 3, तो ए हमारा क्या आ जाएगा 2/3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन देखिए ए का एक और वैल्यू पॉसिबल है, क्या, -2/3। कैसे, अगर a -2/3 हुआ, a -2/3 हुआ, तब भी तो हमारा यही बनेगा -2 से -3। अगर आप a की जगह पे -2/3 रखेंगे, क्यों, क्यों देखिए ये -2 से -2 चल रहा है ना, और ये अगर निगेटिव हुआ, ये निगेटिव हुआ तो इसको पॉजिटिव बना दे, निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव, और इसको निगेटिव बना दे, लेकिन आएगा आखिरकार हमारा -2 से -2/a ही, समझ रहे हैं, और 2/a से इन्फिनिटी। आप -2/3 भी रखिएगा तो सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम इसे कंपेयर कर रहे हैं ना। जबकि आप ऐसा करिए, यहाँ तक ही रहने दीजिए, आप ऐसा करिए, इसे ऐसे लिख सकते हैं, कहाँ गया, -2 से 3 था ना, ऐसा करिए, इसे ऐसे रहने दीजिए, एक अलग से स्लाइड में समझाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो जगह भर गया ना। अच्छा इधर ही समझाते हैं आपको, कहाँ गया, नेक्स्ट स्लाइड में जगह है ना। आप ऐसे समझिए इसको कि f(x) आपका क्या आया था, -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, और नीचे कितना है हमारा a, और gx हमारा कितना आया, -∞ से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, 3 से इन्फिनिटी। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, -∞ से माइनस, एक तो आप ये लिख सकते हैं, 2/3 आया था ना, 2/3 -2, एक सेकेंड, आपको -3 यहाँ पे चाहिए ना, हाँ, तो -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी 2/3। तो ये आपका सेम ही चीज़ है, क्योंकि जब 2 से आप डिवाइड करें तो इधर -∞ बना रहेगा, और ये 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 3, सेम ही चीज़ लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, -∞ से 2 से इन्फिनिटी यूनियन -2 से इन्फिनिटी, और इधर -2/3। तो ये -2/3 से आप डिवाइड करेंगे 2 से इन्फिनिटी तक को, तो ये आपका क्या बन जाएगा, -∞ से -2, और यहाँ पर क्या बन जाएगा 3 से इन्फिनिटी। अगर आप इसे अब देखिए, इसे डिवाइड करके देखिए क्या बनेगा आपका, अगर इस वाले को खाई देखें तो ये हमारा क्या बनेगा -∞ से, और ये 2 कैंसिल, क्या बनेगा -3, और इधर क्या आ जाएगा आपका, जब इन दोनों को जब आप करिएगा तो क्या आएगा आपका, यहाँ पर माइनस है ना, तो इधर क्या बनेगा आपका, एक सेकेंड, ये -2 से -∞ था, ये गलत लिख दिया ना, -∞ से -2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या बनेगा आपका, ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये -2 इधर है, और जब ये इससे डिवाइड होगा तो क्या बनेगा 3 से इन्फिनिटी, एक ही चीज़ है ना। मतलब आप एज की जगह पे 2/3 रखिए, चाहे -2/3 रखिए, एट द एंड आपको यही मिलेगा, एट द एंड आपको यही मिलेगा। और ये देखिए फंक्शन, ये f(x) से तो हमें यही मिला था ना, और इसे बस इधर उधर ही तो करके लिख दिया, 2 से इन्फिनिटी पहले लिख दिए, तो ये दोनों सेम ही है ना, ये भी f(x) है, ये भी f(x) ही है हमारा, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो एक ऐसा क्या वैल्यू हो कि f(x) और g(x) आपका सेम हो जाए, तो a का वैल्यू आपका क्या हो 2/3 या फिर
-2/3, तो एफ एक्स और जी एक्स आपका सेम हो जाएगा। एफ एक्स और जी एक्स आपका सेम हो जाएगा। ये है हमारा, इधर अच्छे से लिखेंगे, ये है आपका एफ एक्स और ये भी क्या है आपका एफ एक्स, ये इरेज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है डायरेक्ट क्लियरली कि अगर ए के जगह पे 2/3 या फिर -2/3 हुआ तो फिर एफ एस का रेंज हमारा क्या आ जाएगा, -3 से -3, 3 से इन्फिनिटी, मतलब जो जी एक्स का रेंज है वही आ जाएगा। तो यहाँ पर फाइनल आंसर 2/3 और -2/3, लेकिन यहाँ पर -2/3 तो ऑप्शन में नहीं है, 2/3 ऑप्शन में है, तो 2/3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। लेकिन उससे पहले आप 1 सेकंड रुकिएगा। 1 सेकंड क्यों रुकिएगा, क्योंकि मुझे इसका बैटरी चेंज करना है, रुक जाइएगा। हाँ, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, इसका बैटरी लो हो गया था, एकदम फ्लक्चुएट कर रहा था, मुझे लगा अब तो गया, अच्छा हुआ हम देख लिए, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बोले जा रहे हैं आप तक आवाज़ पहुंच ही नहीं रहा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है, एफ एक्स एक्स 1 1 इफ, अच्छा एफ एक्स का ग्राफ तो हम बनाए थे ना, ये क्या था हमारा एफ एक्स, तो एफ एक्स 1 1 कब होगा, क्या बोल रहा है हमारा, इफ एक्स इज 0 से इन्फिनिटी, तो 0 से इन्फिनिटी में नहीं, मेनी 1 है, डायरेक्ट दिख रहा है मेनी 1 है, बहुत सारा एक्स ऐसा है जिसके, बहुत सारा डिफरेंट एक्स ऐसा है जिसके लिए फंक्शन का वैल्यू हमारा सेम है। -इन्फिनिटी से 0 नहीं, इसके लिए भी मेनी 1 ही है हमारा। 1 से इन्फिनिटी, ये पॉइंट क्या था, 1 से इन्फिनिटी, हाँ 1 से इन्फिनिटी अगर आप देखें तो ये वाला ग्राफ सिर्फ आएगा आपका, ये सब नहीं आएगा, तो 1 के बाद वाला अगर सिर्फ देखें तो वो मेनी 1 1 ही है हमारा, हर एक्स के लिए डिफरेंट वाई है आपका, तो ये सही बोल रहा है 1 से इन्फिनिटी। और ये -इन्फिनिटी से -1, -इन्फिनिटी से 1 ना, -इन्फिनिटी से 1 क्या, -इन्फिनिटी से 0 तक में ही मेनी 1 हो गया ये ना, तो ये गलत है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 1 के बाद फंक्शन, हमारा फंक्शन का नेचर क्या है, 1 1। अगर एक्स का वैल्यू आप, अगर ये एफ एस का ग्राफ आप सिर्फ 1 एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए बनाएंगे तो वो फिर आपका 1 1 ही बनेगा, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए बनाएंगे तो ये तो हट जाएगा ना हमारा, ये सब डिलीट हो जाएगा, सिर्फ ये हरा वाला ये आपका बचेगा, और वो हमारा 1 1 है, हर एक्स के लिए डिफरेंट वाई है हमारा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज फॉल्स, अच्छा इन सभी में से ऑलवेज कौन सा फॉल्स है, मतलब फॉल्स नहीं, ऑलवेज फॉल्स, मतलब कभी कभी फॉल्स नहीं, हमेशा फॉल्स कौन सा है, ठीक है, ऑलवेज पे अंडरलाइन कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, एच एक्स इज 1 1, अच्छा एच एक्स पे तो कुछ बात ही नहीं की है ना, एच एक्स कैसा है हमारा, लीनियर अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन लीनियर का नेचर कैसा होता है आपका, लीनियर ही होता है, और लीनियर आपका कैसा होता है, ऑलवेज 1 1, तो ये तो फॉल्स नहीं है, तो ये एच एक्स इज 1 1 बोल रहा है ना, तो ये तो ट्रू हो गया हमारा। ऐसा करते हैं यार, कलर चेंज करते हैं, ये तो आपका ट्रू हो गया ना, एच एक्स तो आपका ऑलवेज 1 1 होगा, ये तो ऑलवेज ट्रू हो गया आपका। एफ एक्स इज 1 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 10, एक्स ग्रेटर देन 10 क्या है, एक्स ग्रेटर देन 1 भी बोलता है तब भी 1 1 होता है, तो ये भी ऑलवेज ट्रू। जी एक्स इज मेनी 1 इफ जी एक्स इज मेनी 1 इफ एक्स 0 से π/2 और π/2 से 3, कहाँ थे हम, 0 से π/2 और π/2 से 3 बोल रहा है ना, ठीक है देखेंगे, जी एक्स 0 से π/2, ये 0 है, π/2 ये रहा, π/2 और 3 पाई से थोड़ा सा पहले आएगा, पाई ऐसा करते हैं ना, अलग से हम बना लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये 0 से π/2 और π/2 से 3 बोल रहा है ना, तो 0 से π/2 अगर बात करें, कॉस का कर्व हमारा कैसा होता है, ऐसा होता है ना, थोड़ा बड़ा बनाएंगे इधर, थोड़ा और नीचे बना लीजिएगा, तो 0 से π/2 में कॉस का कर्व हमारा ऐसा होता है, और इधर भी, लेकिन हमें किससे मतलब, 0 से π/2 और π/2 से 3 ना, तो ये रहा 0, ये रहा π/2, π/2, और ये रहा आपका पाई, ये रेज हो गया यार, ये रहा आपका पाई, पाई पे वैल्यू कॉस का क्या आता है आपका -1, और जी एक्स आपका क्या था, 3 टाइम्स ऑफ सेक एक्स, तो सेक एक्स का अगर ग्राफ का बात करें
सेकेक्स का ग्राफ हमारा कैसा होता है, ऐसा, जहाँ जहाँ कॉस जीरो हो रहा है वहाँ वहाँ वो प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। तो 1 अपॉन कॉसेस का ग्राफ हमारा कैसा हो जाएगा, ऐसा। और हमें कहाँ से कहाँ देखना है, 0 से π/2 और π/2 से 3 ना। तो ऐसा करते हैं, हरा कलर से देखते हैं। ये क्या हो रहा है यार, 0 से π/2 बोले तो ये, और π/2 से 3, 3 कहीं इधर आएगा, पाई से पहले ना, पाई हमारा होता है 3.14, 3.14। तो 3 आपका इधर कहीं होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो अगर इधर अच्छे से ग्राफ बनाए, इधर देखिएगा, π/2 पे आपका लगभग लगभग सेक एक्स आपका ऐसा है, π/2 पे इन्फिनिटी की तरफ आपका भाग रहा है, और π/2 से 3 तक आपका ऐसा है। ठीक है, ग्राफ बना लिए। और सेक एक्स का वैल्यू 0 पे कितना आता है, 1, लेकिन 3 सेक एक्स है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3। और पाई पे सेक एक्स का वैल्यू आपका क्या आता है, -1, लेकिन यहाँ पर 3 सेक एक्स है ना, तो -3। इस तरीके से आप बना लेंगे। अब क्या बोल रहा है वो देखेंगे, जी एक्स इज मेनी वन। ये तो मेनी वन नहीं है यार, हर एक्स के लिए डिफरेंट है। आप ऐसा कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना करके देख लीजिए जो कर्व को 2 जगह पे कट कर रहा है, ऐसा कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन आपको नहीं मिलेगा, मतलब ये मेनी वन नहीं है, ये तो 1 1 है। तो ये तो फॉल्स हो गया ना, ये तो फॉल्स हो गया। और ऑलवेज फॉल्स, हाँ ऑलवेज फॉल्स, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। डी में हमसे क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एफ एक्स इक्वल टू के हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन इज के इक्वल टू 2 और के इक्वल टू -2। अच्छा, एफ एक्स का ग्राफ किधर था, इधर था। एफ एक्स इक्वल टू के हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, मतलब अगर आप लाइन y इक्वल टू के बनाए तो वो कर्व को एक ही जगह पे कट करे, एक ही जगह पे कट करे। तो ये वाला पॉइंट हो गया ना, इधर या फिर इधर, मतलब y इक्वल टू 2, ये मिनिमम वैल्यू हमारा क्या था, y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -2। हाँ, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच एफ एक्स इक्वल टू के हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन, मतलब जहां पे एक कर्व टच करे उसके करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही एक्स हमें मिले। ऐसा तो कब होगा हमारा, जब y इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि 1 पे ये क्या वैल्यू आ रहा था हमारा एफ एक्स का, 2, और -1 पे -2। तो y इक्वल टू बनाएंगे और y इक्वल टू -2 बनाएंगे तो सिर्फ ये कर्व को एक ही जगह पे कट करेगा, मतलब बोले तो टच करेगा, मतलब सिर्फ एक ही एक्स का वैल्यू मिलेगा। और ये भी तो वही बोल रहा है ना, तो ये भी, ये तो फिर ट्रू हो गया ना। एक सेकंड रुक जाइएगा, ये तो फिर ट्रू हो गया हमारा। कलर चेंज करेंगे, एफ एस का वैल्यू इक्वल टू के, एक मिनट मुझे सोचने दीजिए, एफ एस का वैल्यू इक्वल टू के हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन इज के इक्वल टू 2। हाँ, ये तो फिर ट्रू हो गया, तो सिर्फ फॉल्स हमारा एक ही आया, सी। सी ऑप्शन आपका फॉल्स होगा, ऑलवेज फॉल्स पूछा है ना, 2 और -2। एक सेकेंड, ये तो हम x प्लस 1/x का ग्राफ बनाए थे ना, लेकिन फंक्शन हमारा क्या था, x प्लस 1/x अपॉन ए, तो यहाँ पर 2 अपॉन ए आएगा, और यहाँ पर भी 2 अपॉन ए आएगा हमारा, -2 अपॉन ए, क्योंकि ए से आके डिवाइड हो रहा है ना। तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन के लिए इधर जगह बचा क्या, इधर लिख दे रहे हैं,
आप चाहते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू के का एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन हो, फिर के आपका क्या होना चाहिए, या तो 2/a या फिर -2/a, 2/a और -2/a, -2/a, जबकि ये क्या बोला है 2 और -2। अगर a का वैल्यू 1 हुआ तब तो ये बात सच है, a का वैल्यू 1 हुआ तब तो ये बात सच है, लेकिन अगर a का वैल्यू 1 नहीं हुआ तो तब ये बात सच नहीं है। जैसे अगर मान लेते a का वैल्यू 3 हो गया तो एफ एक्स इक्वल टू फिर 2/3 और -2/3 होना चाहिए। तो ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि a का वैल्यू क्या है। यहाँ पर लिखेंगे डिपेंड ऑन a कि ये सही है कि नहीं, डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ a, डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ a। तो a पे डिपेंड करेगा कि एफ एक्स इक्वल टू के का एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन अगर हुआ तो k का वैल्यू हमारा क्या होगा, समझ रहे हैं। हाँ, एक पॉसिबिलिटी है कि 2 और -2 हो, जब a का वैल्यू हमारा 1 हो जाए तब हो सकता है। तो ये ट्रू भी है, सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है, ये दोनों हो सकता था ना। लेकिन हमसे क्या पूछा था, ऑलवेज फॉल्स, तो ऑलवेज फॉल्स तो ये नहीं है, a इक्वल टू 1 पे ये सच है ये बात। तो ऑलवेज फॉल्स में तो सिर्फ एक ही ऑप्शन आया सी, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर ये बोल रहा है एफ एक्स इक्वल टू के हैज़ एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, मतलब अगर एफ एक्स इक्वल टू के अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो वो सिर्फ कर्व को सिर्फ एक ही जगह पे काटे, और साथ ही में क्या बोल रहा है कि k इक्वल टू 2 और k इक्वल टू -2 रखेंगे तब, मतलब y इक्वल टू 2 या y इक्वल टू -2 रखेंगे तभी सिर्फ ये कर्व को एक जगह पे कटेगा। ये कैसे पता चला, क्योंकि मिनिमम तो 2a है और -2a है, तो हो सकता है कि ये फिर नीचे आ जाए थोड़ा सा कर्व, तो फिर 2 पे 1 एक ही सॉल्यूशन तो नहीं रहेगा। तो हाँ, 2 y इक्वल टू और y इक्वल टू -2 के लिए एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली उसके करस्पॉन्डिंग एक x हमें मिलेगा। कब, जब a का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि a का वैल्यू 1 मिलेगा तो ये 2 हो जाएगा और इधर भी a का, इधर क्या हो जाएगा -2 और इधर क्या हो जाएगा आपका 2। तब हाँ, k का वैल्यू मतलब y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -2 पे एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन अगर a का वैल्यू कुछ और हुआ तब हमें वहाँ पे 2 सॉल्यूशन मिलेगा या फिर 0 सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोल रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग फंक्शंस एफ एक्स डिफाइन इन रियल नंबर टू रियल नंबर एज इंजेक्टिव सर्जेक्टिव बोथ और नन। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर इंजेक्टिव सर्जेक्टिव क्या है। देखिए, अगर ए ऑप्शन का बात करें तो ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, और ये क्वाड्रेटिक का डी भी हमारा कैसा है, हमारा इसका अगर बात करें तो इसका डी भी हमारा कैसा है, लेस देन 0। तो इसको फैक्टर में ब्रेक नहीं कर सकते। जब इसको फैक्टर में ब्रेक नहीं करेंगे तो इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं हमें मिलेगा, क्योंकि इसका कोई फैक्टर ही नहीं बना, तो कॉमन फैक्टर का बात ही नहीं है। तो क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक विथ नो कॉमन फैक्टर कैसा होता है हमारा, मेनी वन। मेनी वन बोले तो नॉट इंजेक्टिव। और रहा बात ऑन टू या फिर इनटू का, क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक का नेचर कैसा होता है, क्वाड्रेटिक जैसा। और क्वाड्रेटिक बोले तो इवन डिग्री पोलिनोमियल, इवन डिग्री पोलिनोमियल का रेंज कभी भी आर नहीं होता है। अगर इसका रेंज कभी भी आर नहीं है तो इसका रेंज कभी भी कोडोमेन के बराबर नहीं होगा, क्योंकि कोडोमेन हमारा क्या है, आर। तो रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या बनेगा हमारा, इनटू। इनटू बोले तो नॉट सर्जेक्टिव। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे। एफ एक्स इक्वल टू क्या है हमारा, क्यूबिक। क्यूबिक का रेंज हमारा क्या होता है, आर। तो इतना तो श्योर है कि ये हमारा क्या होगा, ऑन टू। इतना तो श्योर है इसका रेंज हमारा क्या होगा, क्यूबिक का रेंज हमारा आर होता है। एनी ऑड डिग्री पोलिनोमियल का रेंज हमारा क्या होता है, आर। तो और कोडोमेन भी है हमारा आर, तो ये क्या बनेगा हमारा ऑन टू फंक्शन बोले तो सर्जेक्टिव। और रहा बात 1 1 या फिर मेनी वन, तो वो रूट देख करके ही पता चलेगा कि अगर सिर्फ एक रूट रहा तो 1 1 ही रहेगा, और एक से ज़्यादा रूट रहा तो फिर वो फिर मेनी वन टाइप बनेगा। इसका रूट देखिएगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या है आपका, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। 1 पे कैलकुलेट करिए, क्या बन रहा है आपका, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 क्या आ रहा है आपका, 0। तो 1 इसका रूट है, और एफ एक्स का अगर 1 रूट है इसका मतलब क्या है, x माइनस 1 इसका फैक्टर बनेगा। तो यहाँ पर ऐसा क्या रखें कि इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा x³ माइनस 6² प्लस 11x माइनस 6 आएगा।
यहाँ पर रखेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब बनेगा। और साथ ही साथ आपको क्या मिल रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि आपको क्या चाहिए था, माइनस 6x स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या रखेंगे 7x, तो 7x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड, माइनस 5x रखेंगे ना, तो माइनस 5x रखेंगे तो इधर से क्या बनेगा आपका माइनस 5x स्क्वायर। जब x माइनस 5x से मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा माइनस 5x स्क्वायर, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आया था हमारा माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 5x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या बनेगा हमारा माइनस 6 स्क्वायर। ठीक है, बैलेंस है। अब देखिए ये -1 जब माइनस 5x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 5x, जबकि हमें क्या चाहिए था 11x, तो एक्स्ट्रा 6x कहाँ से मिलेगा इसे, जब x हमारा 6 से मल्टीप्लाई होगा। जब x से हमारा 6 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 6x, और इधर से इसको मिल जाएगा 5x, तो मिल गया हमारा 11x। और -6 जब -1 से 6 मल्टीप्लाई होगा तो -1 हमें मिलेगा ही मिलेगा। लास्ट वाला तो मैच करना ही चाहिए बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और ये हमारा क्या आ गया x-1, और इसका रूट 2 और 3 है ना, वो तो डायरेक्ट दिख रहा है, तो इसे लिख सकते हैं x-2, x-3। तो अगर एक पोलिनोमियल फंक्शन है हमारा जिसका रूट 1 2 3 है, तो ग्राफ हमारा कैसा बनेगा 1 2 3 है ना, 0 कितना रहा है -6 ना, तो कुछ इस तरह का रहेगा हमारा 1 पे 2 पे और 3 पे इस फंक्शन का वैल्यू हमारा 0 होगा, और फिर ये अपना इन्फिनिटी तक जाएगा 1 पे 2 पे 3 पे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है। फिर अगर ऐसा है तो ये हमारा कैसा है मेनी वन, तो ये हमारा कैसा होगा मेनी वन। मेनी वन बोले तो नॉट इंजेक्टिव। नॉट इंजेक्टिव, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा क्वेश्चन था ये। सी ऑप्शन देखेंगे, सी ऑप्शन में हमसे क्या बोल रहा है। अच्छा सी ऑप्शन आपका 4 डिग्री का पोलिनोमियल हो गया ना, 4 डिग्री का पोलिनोमियल। और 4 डिग्री का पोलिनोमियल बोले तो इवन डिग्री का पोलिनोमियल आपका कैसा होता है मेनी वन टाइप। मेनी वन, मेनी वन बोले तो नॉट इंजेक्टिव। और 4 डिग्री का पोलिनोमियल है तो उसका रेंज कभी भी आर नहीं हो सकता है। जब पोलिनोमियल फंक्शन पढ़ रहे थे तो वहां पे भी इस बात को देखे थे। तो अगर इसका रेंज आर नहीं है जबकि कोडोमेन हमारा क्या है आर, तो रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है। रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं बोले तो इनटू फंक्शन, बोले तो नॉट सर्जेक्टिव, नॉट सर्जेक्टिव। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से सारा का सारा क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये सारा का सारा क्वेश्चन आप एक बार खुद से सॉल्व करिएगा, एक बार खुद से सॉल्व करिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सारा का सारा क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिएगा। ठीक है, और ऐसा करिएगा आप सारा का सारा क्वेश्चन पहले सॉल्व करिएगा, और यहाँ पर देखिए सबका आंसर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर सबका आंसर आपको दिया हुआ है। तो आप सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर यहाँ पर आंसर देखिए, और फिर देखिए कौन सा क्वेश्चन आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। लेकिन ऐसा नहीं करिएगा कि एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फिर आंसर देख रहे हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फिर आंसर देख रहे हैं, वो नहीं करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक सॉल्व करिएगा और फिर आंसर देखिएगा। जैसे अभी हम यहाँ पर 10 तक मान लिए कि आप सॉल्व किए हुए थे, 10 तक सॉल्व कर लिए, अब आप आंसर मैच कराइए सबका कि हाँ इधर कहाँ गया। जैसे ए का अगर मैच कराए तो यहाँ पर क्या है नॉट सर्जेक्टिव नॉट इंजेक्टिव, नॉट सर्जेक्टिव नॉट इंजेक्टिव, सही है। फिर यहाँ पर सर्जेक्टिव नॉट इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव नॉट इंजेक्टिव, यहाँ पर मेनी नॉट इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव। इसी तरह फिर आप क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर चेक करिएगा, फिर 8 का आंसर चेक करिएगा, और ऐसे ऐसे करके आप सारा का आंसर चेक करिएगा। फिर एक बार आप सारा का सारा इकट्ठे देखिए कि आपका कितना क्वेश्चन बना या फिर कितना क्वेश्चन नहीं बना। लेकिन ऐसा नहीं करिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे फिर आंसर देख रहे, एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे फिर आंसर देख रहे, वैसे फिर दिक्कत होगा, वैसे दिक्कत होगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ ना तो आप उसी में अटके रह जाइएगा। और ये बात एग्जाम में भी आपको ध्यान रखना है कि किसी एक क्वेश्चन में इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे देना है कि उसके चक्कर में 2-3 क्वेश्चन छूट जाए। तो ये आदत आप पहले से डेवलप करके रखें, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, तो आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। तो काफी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए मेनी वन, वन वन, ऑन टू, इन टू पे, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पे हम काफी सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन बोले तो एफ ऑफ जी एक्स या फिर जी ऑफ एफ एक्स कैसे निकालते हैं देखेंगे।
नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, या फिर एफ ऑफ एफ एक्स। तो ये सारा का सारा कंपोजिशन हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और क्या बना सकते हैं आप, जी ऑफ जी एक्स, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारा का सारा देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कि कैसे निकालते हैं एफ ऑफ जी एक्स या फिर जी ऑफ एफ एक्स हम कैसे निकालते हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म फंक्शन हो या फिर नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन हो, तो वो कैसे निकालते हैं देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे कंपोजिट फंक्शन से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।